सामू थाना क्षेत्र के मुरिजा गांव में लॉकडाउन के आड़ में कुछ भूमाफिया बेशकीमती सरकारी भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण की फिराक में कुछ भूमाफिया लगे हुए हैं। अतिक्रमण के आहट होने पर ग्रामीण भी सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों ने विधायक रामलाल शर्मा को इसकी शिकायत की तो विधायक रामलाल शर्मा खुद ग्रामीणों के साथ तहसीलदार के पास पहुंच गए, जहां तहसीलदार शिवचरण शर्मा को विधायक रामलाल शर्मा ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि उक्त भूमि को तत्कालीन मोरिजा के ठाकुर ने इस भूमि को सीलिंग से बचाने के लिए करीब 440 बीघा भूमि को गोचर में परिवर्तित करवाकर सरकार को दे दी थी। वहीं भूमि का कुछ हिस्से की एक क्रय विक्रय सहकारी समिति के नाम नामांतरण दर्ज हुआ था। वर्ष 2005 में सभी नामांतरण खारिज कर इस भूमि पर स्थगन आदेश कर दिए गए थे। अब लॉकडाउन होने की आड़ में कुछ भूमाफिया इस भूमि पर फिर से तारबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक ने बताया कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी भूमाफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पटवारी व गिरदावर को मौके पर भेजने की मांग की गई है। साथ ही उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग विधायक ने की है। उस समय तत्काल समय में 440 बीघा गोचर 314 ये 440 नामांतरण जो बोला वो 585 मतलब कंप्लीट जमीन जो उस तस्वीर में थी उसका नामांतरण तस्दीक कर दिया। उसके बाद में टीथोड़ी ग्राम पंचायत के बाद रिमांड होकर आ गया। टीथोड़ी ग्राम 440 बीघा की होगी 1025 बीघा का नामांतरण तस्दीक कर दिया। 2005 में रिमांड होकर पत्रावली वापस तहसीलदार चौमो के पास आई। तहसीलदार चौमो ने इसका नामांतरण खारिज किया कि जो नामांतरण पहले तस्दीक किया गया वो गलत किया गया। नामांतरण खारिज करके ठाकुर अमर सिंह के नाम से नामांकन हुआ। कोर्ट ने स्वीकार कर लिया 2011 से स्वीकार है। रेवन्यू बोर्ड की यथास्थिति के बावजूद भी यह तारबंदी और ये सब है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पटवारी गिरदावों को ये पाबंद कर दो कि अगर एक पोल या एक तार के खिंच गया ना तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जमीन के बचाने का काम करें, इतना नहीं रहेगा। मोरिजा के अंदर 1025 बीघा ज़मीन है और ये 1025 बीघा ज़मीन पूरी की पूरी सरकार की ज़मीन है। तत्कालीन ठाकुर अमर सिंह ने अपनी ज़मीन को सीलिंग से बचाने के लिए एक संयुक्त कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति थी, उसके नाम 314 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी। 440 बीघा तत्कालीन ठाकुर ने भू प्रबंधक आयुक्त को गोचर भूमि डिक्लेयर करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको सरकार ने उस समय तत्कालीन समय में स्वीकार भी कर लिया था। 440 बीघा गोचर ज़मीन थी। 585 बीघा संपूर्ण खाते का नामांतरण तत्कालीन तहसीलदार ने किया था। 2005-6 के आसपास आते आते सारे नामांतरणों को खारिज करके और इसका सीलिंग का प्रकरण बना के एसडीओ कोर्ट चौमो के अंदर दर्ज किया गया था। उसके बाद में ये मैटर रेवेन्यू बोर्ड के अंदर विचाराधीन है, निगरानी के तहत भी है और यथास्थिति के आदेश है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भूमाफिया और सत्ता के चंद लोग इस सारे ज़मीन को हड़पने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी अतिक्रमण की शुरुआत यहाँ की गई थी। तत्कालीन एसएचओ और तहसीलदार को हमने कहा कि ये ज़मीन सरकारी है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं हो, और उसका बावजूद वो रोका था। हम चाहते हैं कि वर्तमान के अंदर ये ज़मीन पूरी सरकारी है और इस ज़मीन को जो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं लोग, जो भूमाफिया लगे हुए हैं, सत्ता पक्ष के चंद लोग लगे हुए हैं, उनको सरकार रोकने का काम करे और जनता की इस ज़मीन बेशकीमती ज़मीन को बचाने का काम है। एसीएम और जिनके पास तहसीलदार का चार्ज है उनको ज्ञापन दिया है कि आप कम से कम अपने पटवारी और गिरदावर को पाबंद करें और साथ के अंदर एसएचओ को आप रिटर्न के अंदर लिख के दें कि कोई भी असामाजिक व्यक्ति इस ज़मीन का कब्जा करने की कोशिश ना करें। आदमियों की सुविधा देख रहे हैं कि रोजाना प्रतिदिन 1000 से अधिक आदमी जयपुर से चौमो अप डाउन करते हैं और 1000 आदमी बरसात के अंदर और धूप के अंदर परेशान होते हैं। बस शेल्टर अगर बस स्टैंड के ऊपर बनता है तो 1000 आदमियों को लाभ मिलेगा। और सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका स्टेटमेंट जैसा आया कि हम मंत्री जी को कहेंगे, डीएलपी डायरेक्टर को कहेंगे कि यहाँ बस शेल्टर नहीं बनाया जाए, तो वो चंद 10-15 लोगों का हित देख रहे हैं। हम 1000 लोगों का हित देख रहे हैं। सार्वजनिक कामों के अंदर व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सार्वजनिक जो सबका भला हो सके वो काम हमें देखना चाहिए। और अगर इस प्रकार की ये करते करेंगे तो हमारे पास जो लोकतांत्रिक हथियार है उसका उपयोग हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके का पहले प्रकरण जो मैंने बताया कि पहले भी सामोद के अंदर भी बेशकीमती ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए तहसीलदार ने गलत तरीके से नामांतरण तस्दीक किया था, उसको भी हमने विधानसभा के अंदर भी उठाया और रेवेन्यू चेयरमैन के सामने भी जब विषय रखा तो तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। और अभी इसी प्रकार से पहले सामोद की बेशकीमती ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया और अब मोरिजा की बेशकीमती ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का काम करें। जब तक हम हैं तब तक इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बात तो ये है कि जिनकी आजीविका चल रही है वो अस्थायी है, स्थायी नहीं है।
और जब अस्थायी कार्य है तो अस्थायी कार्य दूसरी जगह भी हो सकते हैं, उनके लिए दूसरी जगह जो सब्जी मंडी की ज़मीन है, जो दुकानें बनी हुई है, वहाँ पर भी उनको बिठा के अस्थायी काम उनका चल सकता है, उनके लिए विकल्प है। लेकिन बस शेल्टर बनने की वही एकमात्र बस स्टैंड के ऊपर जगह है और कोई दूसरी जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा दिल रखकर चौमो के लोगों की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए, न कि कोई व्यक्तिगत हितों के अंदर उनको जाना चाहिए।